विद्यार्थियों और सभी साथियों को बीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपको ये विदित करा दूं कि आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो यूज ऑफ एंड, यूज ऑफ और, यूज ऑफ बट, अलग अलग हम इनका यूज सीखेंगे कि एंड का प्रयोग कहां, कैसे और क्यों होता है, और का प्रयोग कहां, कैसे और क्यों होता है, वट का प्रयोग कहां, कैसे और क्यों होता है। राइट? तो समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूज ऑफ एंड। तो एंड स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना है, ए एन डी। इसका हिंदी अर्थ होता है और। क्या होता है? और। ठीक। एक एंड की स्पेलिंग होती है ई एन डी। इसका अर्थ होता है अंत। ठीक है, अंत। तो एंड और ये कंजक्शन के रूप में कार्य करता है, और ये एंड एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है अंत। तो इसका हम कोई यूज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम ए एन डी इसका यूज पढ़ेंगे। तो कुछ वाक्यों के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं। स्क्रीन पर हमारे सामने दो वाक्य दिए गए हैं, मोहन वेंट टू आगरा और दीपक वेंट टू आगरा। अब मान के चलिए यहां ब्रैकेट में आपके सामने एग्जाम में लिख के आ गया यूज ऑफ एंड। अब आपको एंड का प्रयोग इसमें कैसे करना है, तो देखिए, एंड का प्रयोग हमेशा दो कर्ताओं, दो क्रियाओं, दो विशेषताओं, दो वाक्यों के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए किया जाता है। राइट? तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि ये दोनों वाक्य दिए हैं, इनमें दोनों में से ऐसी क्या चीज है जो अलग है। तो देखो भाई, मोहन सब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है भाई, ये भी नाउन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वेंट टू आगरा, वेंट टू आगरा, दोनों में कॉमन है। अब हमें ये पक्का पता चल चुका कि यहां पर जो एंड का प्रयोग होगा वो मोहन और दीपक के बीच में होना है। यहां पर एंड का प्रयोग होना है। राइट? और जो दोनों में है इसे केवल एक बार यूज करना है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आप लिख लीजिए मोहन ठीक है, बीच में लगा दीजिए एंड। अब क्या जोड़ना है, दीपक, दीपक। ओके। अब इसके बाद दोनों में जो कॉमन क्या है, वेंट टू आगरा, लिख दीजिए पूरा। इसमें कुछ आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। वेंट टू आगरा। अब जरा इसका अर्थ देख लेते हैं। पहले ये सेंटेंस है मोहन वेंट टू आगरा, यानी मोहन आगरा जाएगा, और दीपक वेंट टू आगरा यानी दीपक आगरा जाएगा। तो यहां दोनों वाक्यों में ये बताया गया है, ये कह रहा है मोहन आगरा जाएगा और ये वाक्य कह रहा है दीपक आगरा जाएगा। तो दीपक भी आगरा जाना चाहिए और मोहन भी आगरा जाना चाहिए। राइट? तो यहां हमने क्या किया, मोहन, एक मोहन हो गया, एक, एंड दीपक, एक दीपक हो गया, वेंट टू आगरा, यानी मोहन और दीपक आगरा गए। यहां दो नाउन, दो संज्ञाओं, दो कर्ताओं के बीच में एंड का प्रयोग किया गया। राइट? चलिए कुछ और थोड़े से कठिन वाक्यों को देखते हैं और सीखते हैं। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, मोहन एंड दीपक वेंट टू आगरा, बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे सामने सेंटेंस है महेश इज प्लेइंग क्रिकेट और महेश इज प्लेइंग कबड्डी। अब इस सेंटेंस को जैसे ही देखा तो इतना तो आइडिया लग चुका कि महेश इज प्लेइंग इसमें भी है भाई, और महेश इज प्लेइंग इसमें भी है। अब जो यूज होना है वो यहां होना है। अब समझ चुके होंगे, यानी यहां और इसके बीच में लगना है यहां पे एंड।
देख लेते हैं आंसर। महेश इज प्लेइंग कबड्डी एंड क्रिकेट। इसका अर्थ क्या हुआ? महेश प्लेइंग क्रिकेट, महेश क्रिकेट खेल रहा है। महेश इज प्लेइंग कबड्डी, महेश कबड्डी खेल रहा है। यानी जो महेश नाम का व्यक्ति है वो क्रिकेट भी खेल रहा है, कबड्डी भी खेल रहा है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? महेश इज प्लेइंग क्रिकेट एंड कबड्डी, यानी महेश क्रिकेट और कबड्डी खेल रहा है, यानी दोनों खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है और कबड्डी भी। चलिए कुछ और वाक्य देख लेते हैं। ही इज रनिंग, ये सेंटेंस हमारे सामने है। ही इज और ही इज, वह है, रनिंग दौड़ रहा, प्ले खेल रहा, इनके बीच में, क्रियाओं के बीच में एंड आ गया, यानी वह दौड़ रहा है और खेल रहा है। देख लीजिए, ही इज रनिंग एंड प्लेइंग, वह दौड़ रहा है और खेल रहा है, दो क्रियाएं कर रहा है, मतलब खेल रहा है और उसी के साथ में वो दौड़ रहा है, तो डबल काम हो गया। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं। ये वाक्य थोड़ा सा देखना, बहुत ज्यादा कठिन वाक्य है। एग्जाम में आने के बाद सबसे ज्यादा गलती इसमें होती है। देखिए, राम और सुनील, ठीक है भाई, इज अ ड्राइवर और इज अ ड्राइवर। राम एक ड्राइवर है, चालक है, सुनील एक ड्राइवर है, ठीक है। अब यूज कहां होना है? राम और सुनील के बीच में एंड का यूज होना है, ठीक, कर सकते हो। अब आप कहोगे सर इसमें कठिन क्या है? कठिन क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपने लगाया राम, ठीक है, जोड़ने के लिए लगा दो एंड, यहां लगा दिया सुनील, कैपिटल बनाओ इसको, सुनील, ठीक है। अब कहीं आपने लिख दिया इज ए ड्राइवर, तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि राम और सुनील ये कितने हो गए? दो हो गए। एंड का मतलब ये दोनों को जोड़ता है, एक राम है एक सुनील है, दो हो गए। दो तो ये क्या हुए? बहुवचन हुए, प्लूरल हुए, तो यहां पर फिर किसका प्रयोग हुआ? आर का होगा। यानी जहां एंड लगता है उनके बाद में जो क्रिया लगती है वो प्लूरल लगती है, बहुवचन लगती है, ठीक है। अब यहां एक ड्राइवर था तो ये शब्द ठीक था, ये आर्टिकल। अब एक की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर माने क्या होता है? एक ड्राइवर, लेकिन अभी ड्राइवर कितने हो गए? दो, तो यहां बहुवचन प्लूरल हो गया, तो ड्राइवर्स करना पड़ेगा। अब ये करेक्ट सेंटेंस हुआ, राम एंड सुनील आर ड्राइवर्स, यानी राम और सुनील दोनों ड्राइवर हैं। देख लो आंसर इसका यही है। क्या? राम एंड सुनील आर ड्राइवर्स। क्लियर? एक सेंटेंस और देखते हैं। ही केम हियर और आई वेंट टू देयर। इसमें ना कोई सब्जेक्ट मिल रहा है, ना ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ना क्रिया, ना कर्ता, ना विशेषण, कुछ नहीं है, सब कुछ अलग है। तो पहला सेंटेंस पूरा लगाइए, एंड लगाइए और दूसरा वाक्य दूसरा जोड़ दीजिए। ही केम हियर, वह यहां आया, एंड आई वेंट टू देयर, और मैं वहां गया। क्लियर? यानी आपकी समझ में आ गया होगा कि एंड का प्रयोग कहां कैसे किया जाता है। ओके, और क्यों करते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि एंड का जो प्रयोग जब हो जाता है दो शब्दों के बीच में तो जोड़ करके दोनों को एक बना देता है, बहुवचन की क्रिया ही हमेशा अपने साथ लेकर के चलता है। ये 5 सेंटेंस बिल्कुल हमने सिलेक्टेड सेंटेंस लिए हैं ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए। अब इसके बाद बात करते हैं यूज ऑफ और का अर्थ होता है या, अथवा। क्वेश्चन पेपर जब होता है इंग्लिश का तो उसमें लगा रहता है और, तो मतलब दोनों में से कोई एक करना है, अथवा। ऐसे दो क्वेश्चन है, एक ऊपर एक नीचे, नीचे बीच में लगा है अथवा, तो दोनों में से एक करना है। इंग्लिश में लिखा रहता है और, तो और एक करना है। चलिए अब समझते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से। राकेश वाज कमिंग हियर और मोहित वाज कमिंग हियर, तो राकेश और मोहित वॉज कमिंग हियर दोनों में कॉमन है। अब आप देखते ही समझ गए होंगे कि और का प्रयोग कहां होना है, यहां होना है, बिल्कुल एंड की तरह। एंड में और में डिफरेंस भी है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सबसे पहले आप क्या लगाओगे? राकेश, ठीक है, राकेश
और मोहित, राकेश और मोहित। अब यहां पर वॉज कमिंग, कोई चेंजिंग नहीं, कमिंग हियर। ठीक है, अब थोड़ा समझो। यहां पे हुआ राकेश वॉज कमिंग हियर, राकेश आ रहा था, और मोहित वॉज कमिंग हियर, मोहित आ रहा था। अब यहां इसका मतलब हो गया राकेश और मोहित, यानी या राकेश या मोहित, दोनों में से एक, दोनों नहीं, वॉज कमिंग हियर, यानी आने वाला या तो राकेश है या मोहित है, दोनों नहीं है। तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, प्लूरल नहीं लगेगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक, और अगर यहाँ और की जगह पर एंड का यूज पूछ लिया और यहाँ पर लगवा दिया एंड, जैसे इसी में सेंटेंस में यूज ऑफ एंड पूछ सकता है, तो यहाँ तुमने एंड लगा दिया, ऐसे सेंटेंस बना एंड का यूज करके, राकेश एंड मोहित, तो यहाँ जो वॉज है अब ये प्लूरल हो जाएगी वर। ये अंतर है इसमें एंड में और में। क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आंसर चेक कर लो। राकेश और मोहित वॉज कमिंग हियर। यू कैन रीड और यू कैन प्ले, यू कैन रीड और यू कैन प्ले। देखते ही समझ गए होगे रीड और प्ले में डिफरेंस है, लगा दो इनके बीच में, और यहां पे बन गया आंसर। ये लीजिए, यू कैन रीड और प्ले, यानी तुम पढ़ सकते हो, तुम खेल सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? यू कैन रीड और प्ले, यानी तुम या तो पढ़ सकते हो या खेल सकते हो, मतलब दोनों काम नहीं कर सकते। और लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों काम नहीं कर सकते, या तो पढ़ सकते हो या खेल सकते हो। लेकिन अगर यहां पूछ लिया यूज ऑफ एंड, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम पढ़ भी सकते हो और खेल भी सकते हो। ठीक, चलिए सामने क्या है? शीता विल बी हियर ऑन संडे और शीता विल बी हियर ऑन मंडे, यानी शीता यहां संडे को होगी और शीता यहां मंडे को होगी। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, संडे और मंडे, लो साहब और लगा दीजिए, आंसर आपके सामने है। शीता विल बी हियर ऑन संडे और मंडे, यानी सीता यहां पर या तो संडे को होगी या मंडे को, दोनों दिन नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि संडे को भी और मंडे को भी, नहीं, एक ही दिन होगी, या संडे को या मंडे को। अगर इसमें पूछ लिया यूज ऑफ एंड, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि सीता यहां संडे को भी होगी और सीता यहां मंडे को भी होगी, अर्थात दोनों दिन होगी। दोनों को मैं कंपेयर करके बताता जा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन और प्रॉब्लम नहीं आए भाई। अगला है यू विल कमिंग हियर और आई शैल गो देयर। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस पूरे अलग है, तो जब कंप्लीट सेंटेंस अलग है तो पहला सेंटेंस लिख लीजिए और लगा दीजिए और दूसरा लिख दीजिए, कोई भी नहीं है। देखिए, यू विल कम हियर और आई शैल गो देयर, इसका अर्थ क्या होगा? यू विल कम हियर, तुम यहां आओगे, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, और लगा है बीच में, तो इसका मतलब हो गया या तो तुम यहां आओगे या मैं वहां जाऊंगा। अगर यहां पर एंड लगा दूं मैं, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम भी यहां आओगे और मैं भी वहां जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका यूज ऑफ और। अब बात करते हैं बहुत ही शानदार यूज एंड की। एंड का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु, पर, इसके बहुत अर्थ होते हैं। मैं लिख देता हूं, वैसे आप चाहो तो नोट कर लेना। लेकिन, ये इसका मेन है, लेकिन, और बाकी को मैं बोल देता हूं ना, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, पर है, ये सब किसके, सबका अर्थ क्या है? बट होता है। तो बट के हिंदी अर्थ क्या होते हैं? लेकिन, किंतु, परंतु, पर, यानी जो बट का यूज होता है वो विरोधी क्रिया बताने के लिए होता है, उल्टा काम। जैसे अच्छा काम चल रहा है और बट लग गया तो समझ लो बुरा हो जाएगा, बुरा काम चल रहा है बट लग गया तो समझ लो अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका यूज होता है और एग्जाम्पलों के माध्यम से हम सीखते हैं। हमारे सामने सेंटेंस है राम इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट, तो यहां इसका मतलब हो गया कि राम इज पुअर, राम गरीब है, लिख सकते हो इसको, राम इज, ठीक है। अब यहां पे अंतर कहां है? पुअर और ऑनेस्ट, इनके बीच में आपको बट लगाना है, ठीक है।
ही लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर ही अलग है राम अलग है, नहीं बेटा, ये राम का ही प्रोनाउन है ही, तो राम का मतलब ही होता है यहाँ पे ना, तो राम इस मतलब ये खत्म। अब क्या बचा, पुअर, पुअर। अब लगाइए बट का यूज पूछा है ब्रैकेट में, तो आप लगाइए बट, यानी राम गरीब है, किंतु गरीब होने के बाद आदमी क्या होता है, बेईमान होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा ही काम हो रहा है, किंतु वह ईमानदार है, यानी राम गरीब है किंतु वह ईमानदार है, ये विशेषता इसके विपरीत हो गई। तो जहां बट लगता है वहां उल्टी प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखो, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। अगला सेंटेंस, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, और ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा, कठिन काम करने वाला क्या होगा, सफल होगा, असफल कैसे हो जाएगा, तो ये उल्टी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि ऐसा हुआ है, तो समझ लो यहाँ बट का यूज होगा। देख लीजिए आप, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट तो ही तो यूज हो ही गया, फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बट का यूज करके ये दर्शाया गया है कि राम ने कठिन परिश्रम तो किया, लेकिन उसका दुर्भाग्य खराब था, नसीब सही नहीं था, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, परीक्षा में असफल हो गया। तो बट का यूज है, इसने उल्टा कर दिया खेल को पूरे को, कठिन परिश्रम करने के बाद उसे पास होना था, बल्कि हो गया फेल। तो बट का यूज हमेशा बाजी को उलट देता है। आगे सेंटेंस देखते हैं, आई एम ए टीचर और यू आर ए टाइपिस्ट। अब ये भी उल्टा हो गया, जैसे मैं शिक्षक हूं तुम टाइपिस्ट हो। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, आई एम ए टीचर बट यू आर ए टाइपिस्ट। ये पूरा सेंटेंस ये लगा, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, किंतु तुम एक टाइपिस्ट हो। अगला सेंटेंस, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, यू आर लेजी, तुम आलसी हो। ईमानदार आदमी जो होता है अधिकतर क्या होता है, कठिन परिश्रम होता है, लेकिन लेजी नहीं होता। तो यहाँ पर उल्टा बताया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे यू आर ऑनेस्ट वट लेजी, यानी तुम ईमानदार हो किंतु तुम आलसी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बट का यूज कर लेते हैं, दो विरोधी चीजों के बीच में बट का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों के डिफरेंस को एक बार थोड़ा सा क्लियर समझ लीजिए, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बट सिंपल यूज है, और 12th क्लास के एग्जाम में, 10th क्लास के एग्जाम में तो ये 101% इनमें से एक आना ही है। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। अब इसके बाद बात करते हैं यूज ऑफ एंड, ठीक है, यूज ऑफ और यूज ऑफ बट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो एंड होता है इसका अर्थ होता है और इसका अर्थ होता है या अथवा, इसका अर्थ होता है लेकिन, किंतु, परंतु, पर। एंड का प्रयोग क्या होता है, दो व्यक्तियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए दो को मिला दिया जाता है, और में दोनों में से एक का चुनाव करने के लिए। और का प्रयोग क्या होता है, दो चीजों में से एक का चुनाव करने के लिए। और बट का प्रयोग दो विरोधी चीजों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में आए तो आप लोग बड़े आराम से इसको हल कर सकते हैं। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद यूज ऑफ एंड, यूज ऑफ और, यूज ऑफ बट को समझा। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी शानदार तरीके से इन तीनों के तीनों यूजों को सीख सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।